सुप्रभातम। आज हम देखेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से। यह शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आज हम सत्ता का स्वरूप किसे कहते हैं, उदीर्णा किसे कहते हैं, उत्कर्षण किसे कहते हैं, इन तीन परिभाषाओं के माध्यम से आज अपन विषय वस्तु को जानेंगे। सत्ता का मतलब में होता है अस्तित्व। सत्ता का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। और वह अस्तित्व जो है कैसा रहेगा, उस संबंधी बात अपन को आज करनी है। तो परिभाषा में कहा गया है, अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों का विवक्षित काल तक जीव के प्रदेशों के साथ अस्तित्व होने का नाम। अनेक समयों में बंधे कर्म हैं, और अनेक समयों में बंधे जो कर्म हैं उनके साथ में जो उनका अस्तित्व है, प्रदेशों के साथ अस्तित्व जीव का, वह सत्ता है। जैसे राग की सत्ता, मोह की सत्ता, द्वेष की सत्ता, वह सब अनेक समयों में बंधती है, और वह कब तक रहेगी, उस कब तक रहने का नाम ही है सत्ता। हम पहले किसी से परिचित नहीं थे, लेकिन हम बाद में परिचित हुए और उससे संपर्क टूट गया, तो वह सत्ता में तो है पर संपर्क टूट गया। लेकिन 20, 25, 30 साल बाद में वह सत्ता में रहते हुए भी वह सत्ता में नहीं होता। तो सत्ता का मतलब में होता है स्मरण, कि आज हमारे स्मरण में है और कल वो चीज़ नहीं रहेगी। इसी प्रकार से अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों का एक समय तक, निश्चित समय तक आत्मा के साथ रहने का नाम है सत्ता। उदीर्णा किसे कहते हैं? उदीर्णा, उदय प्लस ऋणा, कि हमारे जो कर्म थे और सत्ता में थे, सत्ता में पड़े हुए कर्म अब उदय रूप में आ रहे हैं। लेकिन उदय रूप में आना एक अलग बात है और उदीर्णा होना एक अलग बात है। सरल उदाहरण से देखेंगे अपन। जैसे कि आम का पेड़ है, आम के पेड़ में आम लगे हुए हैं, तो कुछ आम तो ऐसे हैं कि जो उदय होने पर ही पकते हैं, समझ गए ना। लेकिन कुछ आमों को पकाया जाता है, कुछ आमों को पकाया जाता है। कोई अनाज में रख लेता है, कोई नीम के पत्तों में रखता है, कोई कहीं रखता है, उसको पकाते हैं। तो जो पकाना है, स्थिति पूरे हुए बिना ही, स्थिति पूरे होने से पूर्व ही कर्मों का जो क्षय रूप अवस्था है, उसका नाम है उदीर्णा। मतलब कर्म जो है उदय में आकर के फल दे देते हैं, उसका नाम उदीर्णा होता है। कि आम का जो 1 महीने बाद पकने वाले थे, उनको अपन ने गेहूं में रख दिया तो पहले ही पक गए, और एक जो है उदय आने पर पकता है, समझ गए ना। कि जब उदय होगा तब वह आम उसमें पकेगा और पक करके नीचे गिरेगा। तो कर्मों की स्थिति पूरे हुए बिना ही कर्म के उदय में आकर फल देने को उदीर्णा कहते हैं। हमें किसी व्यक्ति से कुछ नहीं कहना था, हमें पता था हम तो इससे कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं बोलेंगे, फिर भी वह सामने आ जाए और कुछ बोलने लग जाए तो फिर उदीर्णा हो जाती है, हमें भी बोलना पड़ जाता है। तो इसी का नाम है उदीर्णा। उत्कर्षण क्या है? उत्कर्षण का मतलब में है कि जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म के स्थिति अनुभाग में बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। कि जो जीव के परिणाम थे, उन जीव के परिणाम शांत हैं। जैसे अभी उदाहरण समझ रहे, जैसे किसी व्यक्ति के परिणाम हैं वह एकदम शांत है, लेकिन क्या हुआ कि कोई आया और आकर के कोई गाली देने लगा, तो उस समय उन परिणामों के आधार पर वह कुछ नहीं कहते हुए भी अंतरंग में कसा उत्पन्न होने से उसके क्या है, स्थिति और अनुभाग बढ़ जाता है, समझ गए ना।
और वहीं पर यदि वह स्थिति और अनुभाग को ना बढ़ाए फिर भी वह परिणाम तो उसके विचलित होते हैं। यदि उसी जगह यदि कोई गाली नहीं दे और वहीं पे आकर के कोई भजन सुनाए, कोई प्रवचन सुनाए, कोई संगीत करे या कुछ ही प्रकार से, तो उस समय क्या होता है, स्थिति और अनुभाग बंध में जो है कसाय जो है वह कम हो जाती है, मन खुश हो जाता है। जब मन दुखी होता है तो उस समय कहलाता है उत्कर्षण, और जब मन खुश होता है उस समय होता है अपकर्षण। इस प्रकार उत्कर्षण और अपकर्षण संबंधी अपन ने आज चर्चा की है। आगे की चर्चा जो है विषयवार अपन करेंगे। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद।